देखो, बहुत खुशी की बात है और ये सौगात ज़रूरी थी। कहते हैं कि हॉस्पिटल और धर्मशाला किसी एक समाज, एक व्यक्ति, अमीर गरीब के लिए नहीं, हर व्यक्ति की ज़रूरत थी। सिरसा डिस्ट्रिक्ट को, सिरसा के आसपास के लोगों को, गांव को, शहर को, सबको ज़रूरत थी, अमीर गरीब को, कि सिरसा में एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बने, ताकि सिरसा के जो भाई हैं इलाज से जो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि रिसेंट कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उसमें तुरंत इलाज चाहिए, तो बहुत सी शहर की, हमारे भाइयों की, बहनों की बहुत सी कीमती जानें गई हैं इस दौरान, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल 3, 4, 5 घंटा के रास्ते से पहले है नहीं, आप सबको मालूम है। और एक इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी और सिरसा बसाने वाले बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से ये एक कॉलेज बन रहा है। इसकी भी एक कहानी है। मैंने मनोहर लाल जी से कहा कि नामकरण कुछ और रख रहे थे वो, तो बात चली तो मैंने उनसे कुछ नाम की बात की। मैंने कहा आप ये नाम रखो, और सिरसा में इसी नाम का एक कैंसर का अलग से, इस मेडिकल कॉलेज में कैंसर का आप एक अलग से बड़ा वार्ड बनाना, एक अलग से बिल्डिंग देना, क्योंकि कैंसर का बहुत ज़्यादा यहाँ रोगी हैं और कैंसर के इलाज के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, और सिरसा बहुत ज़्यादा कैंसर से लोग ग्रस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरे को इतने रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, इसके तेरा नाम भी ये रख देंगे, और जो आपने लेटर दिया है हमें बाबा सरसाईनाथ के नाम से, सिरसा नगरी जिन्होंने बसाई है, उनके नाम से मैं अप्रूव करता हूँ। तो मैंने कहा जी आप आए हुए हो, आज ही अनाउंस करो। तो आप सब लोग साथी थे उस टाइम, तो मैंने और उन्होंने खड़ा होके ये बाबा के नाम से, और आज वो दिन आया, क्योंकि ये तो मैंने मेरी हर जनसभा में कहा था कि सब कंप्लीट हो गई है कार्रवाई, इलेक्शन पहले होने की वजह से, वरना डेट सैनी साहब ने मुझे पहले भी दी थी कि इसकी शुरुआत करेंगे जल्द से जल्द। और अब भी जैसे ही उन्होंने टाइम निकाला 2 घंटा का बीच में, तो मुझे कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो जिस तरह ओपनिंग कराती हैं वैसे ही करने का मन है। मैंने कहा नहीं, वैसे नहीं, सिरसा के लोग इतने एहसान फरामोश नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ सौगात मिले और बड़ा प्रोग्राम भी ना हो, तो एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। मैं सिरसा जा रहा हूँ। क्या विशेषता इस मेडिकल कॉलेज की रहेगी? देखो, मेडिकल कॉलेज की तो विशेषता अपने आप में ही है, बच्चे यहाँ डॉक्टर बनेंगे और धीरे धीरे ये पीजीआई रोहतक की तर्ज पे आगे बढ़ता जाएगा। इसकी कोई कीमत, मतलब अभी कोई बोल रहा है 800 करोड़ 700 करोड़, किसी को मालूम नहीं है। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट है ये, और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हज़ारों बहनों को, भाइयों को यहाँ काम मिलेगा, और सिरसा इससे ग्रो करेगा, और सिरसा के विकास में ये मेडिकल कॉलेज एक मील का जो पत्थर जिसको बोलते हैं वो साबित होगा। डॉक्टर भी बनेंगे? बिल्कुल, डॉक्टर बनेंगे बच्चे, और चारों तरफ बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ। एक चीज़ ऐसी इंडस्ट्री बड़ी आने से, ऐसा कॉलेज आने से सिरसा ग्रो करेगा, और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि सिरसा तरक्की करे। और कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कहता है, वो मैं इस बात में नहीं जाता कि किसने क्या किया। मेरा काम है कि सिरसा का विकास हो, और सिरसा की जो ज़रूरत की काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है, और बाकी कल सब आपके सामने 30-40 सालों के बाद ही एक बड़ा उद्योग सिरसा में प्रोजेक्ट, बड़ा उद्योग भी समझ लो आप, क्योंकि जिसमें हज़ारों युवाओं को, बहनों भाइयों को काम मिलेगा, वो बड़ा उद्योग भी होता है, बड़ी इंडस्ट्री भी होती है, और साथ में ज़रूरत भी है। क्योंकि देखो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो और धर्मशाला हो, किसी एक समाज और एक अमीर गरीब के लिए नहीं, हर व्यक्ति के काम आती है, हर जाति धर्म के इंसान के काम आती है। तो ये ऐसी एक स्थापना होने जा रही है, बहुत बड़ी सौगात है। मैं तो सिरसा वालों को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर, और आप मुख्यमंत्री जी के विचार भी सुने, और अपनी इस भूमि पे जिस पे कल ये पूजन हो रहा है, वहाँ सब साक्षी बने और सब पहुँचे। क्या कांडा बंधुओं ने लगातार सुबह 9:30 बजे कांडा बंधुओं ने लगातार प्रयास किया, लेकिन श्रेय लेने की वोट बहुत लगी हुई है। देखो, मैं इस बात के चक्करों में कोई पड़ता नहीं, आपको बताइए, और ना ही मैं इन बातों की। देखो, ये सिर्फ मैं एमएलए हूँ ना हूँ, ये मुख्यमंत्री जी को पता है, आज जो हैं उनको भी पता है, और जो पहले थे उनको भी पता है कि ये सिर्फ काम में विश्वास रखता है, और मेरा सिर्फ सिरसा के विकास के लिए ही जोर है कि सिरसा के काम हों, और सिरसा के काम पहले से भी ज़्यादा होंगे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के काम होंगे, और आपके सामने होंगे, सब आप भाइयों के सामने। जो भी सिरसा के विकास की बात है वो उन्होंने कहा आप मेरे सामने रखो, और मैं पूरी करूँगा। इकबाल जी, एक सपना साकार हो रहा है, आगे क्या लगता है? और भी कई परियोजनाएं थी, उनको भी गति मिलेगी? गति नहीं मिलेगी, वो सारी पूरी होंगी, सब काम होंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है सिरसा का जो रुकेगा, सब काम होंगे।